Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. को भी बनाना है। बन गया? आज कोशिश करो फिर भेजो। मतलब अभी गड़बड़ है उसमें कुछ। ठीक है। ये पंखा बंद कर दे। इधर वाला, हाँ ये बटन, पहला वाला बटन। बन जा भाई। ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। हाँ भैया यश, कितनी प्रैक्टिस हुई? अच्छा अब होगी। कहाँ गया, कहाँ था? क्यों? किसकी शादी? अब बता दे, तेरी हो गई हो तो। नहीं मांगे हम पार्टी, और क्या। हाँ तभी तो मैं बोल रहा था तो उसको वो देख लेगा उसके हिसाब से। तू क्यों एक्साइटेड होगा? वो शांत बैठा है, तेरे में जोश। चलो तो इधर पहले क्यों छेड़ रहा हो गया, छेड़ लिया, हो गया अपना काम। 1 मिनट। तो हमको कंपोनेंट बनाने आते हैं, हमने स्टेट समझ ली। अब आपको कहानी ये समझनी है कि ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया नया, है ना। अब मैं एपीपी कंपोनेंट को पहले तो हटा देता हूं क्योंकि हमको इसको क्लास कंपोनेंट से बनाना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, और इसको हम कंपोनेंट से, और कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें कौन सा फंक्शन चाहिए? रेंडर। और यहाँ से हम जो भी डिज़ाइन बताना चाहते हैं वो डिज़ाइन हम यहाँ पे बता देंगे। मैंने इसको मेंशन कर दिया कि ये कौन सा कंपोनेंट है आपका? एबीबी कंपोनेंट। ठीक है। सो ये आ भी गया होगा। अब हमको आज जो कहानी समझनी है वो है प्रॉप्स, है ना। हमने स्टेट तो समझ ली। अब यहाँ पे एक और कहानी आएगी जिसे हम बोलते हैं प्रॉप्स। अब प्रॉप्स शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज है एक्चुअली, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या बोलते हैं? प्रॉप्स। अब प्रॉप्स का मतलब क्या है? तो हम एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं पहले। मैंने ये कंपोनेंट और बना रहे हैं, एपीपी कंपोनेंट तो हमें दिख ही रहा है। मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट और बनाया, डेमो। और डेमो को बनाने के लिए भी फिर वही कहानी की एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास डेमो एक्सटेंड कंपोनेंट।
और इसको भी हम रेंडर करेंगे और इस कंपोनेंट की जो भी डिज़ाइन आपको बतानी है वो डिज़ाइन आप यहाँ से बता देंगे। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि कौन सा कंपोनेंट है, डेमो। अब अगर हमने कोई डेमो कंपोनेंट बनाया है तो इस डेमो कंपोनेंट को हम हमारे एपीपी पे जहाँ पर भी हम दिखाना चाहें वहाँ पर हम शो ऑफ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेमो मेंशन कर देता हूँ तो इस तरीके से डेमो कंपोनेंट हमने अटैच कर दिया कहाँ पर, एपीपी कंपोनेंट के अंदर। तो अब हमें हमारा एपीपी कंपोनेंट भी दिखेगा और डेमो भी दिखेगा। हमारा जो पेज है उस पर कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है, एपीपी दिख रहा है, और एपीपी के ऊपर डेमो दिख रहा है, राइट। अब रिएक्ट इसको इस तरीके से बोलता है ना। बोलने के तरीके में आपको इनहेरिटेंस की याद नहीं आनी चाहिए। जब भी आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को इस तरीके से दिखाओगे तो रिएक्ट कहेगा कि ये कौन सा कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट, और ये उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट। लेकिन वो यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड की जो वर्ड आ रहे हैं इसका वो इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है ना। वो इनहेरिटेंस वाला पेरेंट चाइल्ड मत समझ लेना आप। पेरेंट कंपोनेंट मतलब एक ऊपर वाला कंपोनेंट, नेस्टेड कंपोनेंट है बेसिकली, एक के अंदर एक। सो इससे वो कहेगा पेरेंट कंपोनेंट और इससे वो कहेगा चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। तो पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट अगर है, दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनके बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, यानी कि जो दो आपस में एक नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं, एक के अंदर एक, तो इन पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कम्युनिकेशन हो पाएगा, क्योंकि हमको इसमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहली कम्युनिकेशन हम समझ रहे हैं कि अगर पेरेंट का कोई डेटा है और पेरेंट अगर वो कोई डेटा अपने चाइल्ड के साथ, चाइल्ड को सप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, भले वो स्टेट हो या ना हो। वो स्टेट भी हो सकती है और नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकते हैं। लेकिन समझ नसीब इतने हैं कि आपको पता ही है कि स्टेट में आपको क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग मिल जाएगी। नॉर्मल वेरिएबल के केस में आपको बाइंडिंग नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि यहाँ पर एपीपी के अंदर क्या बनाया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो सुपर, और यहाँ पर मैंने एक स्टेट बना ली, एक नम नाम की स्टेट बना रहा हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या दी है मैंने, 225। सो ये एपीपी कंपोनेंट की एक स्टेट बन गई, नॉर्मल वेरिएबल है। इसको हम कहीं पर भी शो ऑफ करवा देते तो मैंने यहीं पे h1 टैग के अंदर शो करवा दिया कि this डॉट स्टेट डॉट नम, तो हमें वो स्टेट यहाँ पे दिख जाएगी, ये राइट। तो अब अगर एपीपी कंपोनेंट चाहता है तो आप ये बात समझें कि अगर एक पेरेंट कंपोनेंट है और उसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट है, तो चाइल्ड कंपोनेंट किसी अपने पेरेंट कंपोनेंट की स्टेट या किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। वो भी कब, जब पेरेंट उसको अलाउ करे, डायरेक्टली नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं डेमो कंपोनेंट के अंदर चाहूं कि यहाँ पे नम नाम की स्टेट में एक्सेस कर लूं तो नहीं, आप नहीं कर सकते। ये आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब एपीपी कंपोनेंट डेमो को स्टेट सप्लाई करे। और वो सप्लाई करने का तरीका क्या, सप्लाई करने का तरीका है वाया प्रॉप्स। कैसे, तो जब हम डेमो कंपोनेंट को अटैच कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। प्रॉपर्टी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने प्रॉपर्टी का नाम वही उसी नाम से दे दिया जिस नाम से आप स्टेट बनाते हो, और मैंने यहाँ पर इसको एक प्रॉपर्टी सप्लाई कर दी। उसमें डेटा का सप्लाई किया मैंने, this डॉट स्टेट डॉट। इसका मतलब कि आपका एपीपी कंपोनेंट डेमो को क्या सप्लाई कर रहा है, डेटा सप्लाई कर रहा है, किस नाम से, नाम से। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी। कि डेमो को हमने एक प्रॉपर्टी अटैच करी है, प्रॉपर्टी कौन सी है, नम प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई। तो सर ये तो हम नॉर्मली भी करते ही हैं। कैसे करते हैं, मतलब कि ये this dot start dot num, आप ये डेमो कंपोनेंट को दे रहे हो, ये आपकी जो नम, ये वाली नम नाम की जो स्टेट है, ये आप उसको एज ए प्रॉपर्टी सप्लाई कर रहे हो, किसको, डेमो को। जबकि ये स्टेट है किसकी, ये स्टेट है की ऐप की। किस नाम से सप्लाई कर रहे हो, नाम से। तो अगर पेरेंट ने कोई डेटा चाइल्ड को सप्लाई किया है तो चाइल्ड उसको अपने लेवल पे एक्सेस कर सकता है। कैसे, तो यहाँ पे आप लिख पाओगे this डॉट, अब आपको एक वेरिएबल मिलेगा, दैट वेरिएबल नेम इज props, और किस नाम से डेटा आया था, नम नाम से। तो आपको स्टेट यहाँ पर भी दिखेगी, अब उसकी बाइंडिंग यहाँ पर भी होगी, जबकि वो स्टेट है किसकी, एपीपी की। लेकिन एपीपी ने अगर उसको अपने चाइल्ड कंपोनेंट को वाया प्रॉप सप्लाई किया है तो चाइल्ड कंपोनेंट में आप उसको this डॉट प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी कर सकते थे जब सामने वाले ने भेजा हो।
अगर ये वेरिएबल अपन ने स्टोर करवाया ये वही वाला होना चाहिए क्या? ये वेरिएबल का नाम नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ये नाम आप बदल सकते हो। अगर मैंने यहाँ डेटा लिखा है तो यहाँ पर आप डेटा लिखोगे आप, तो नाम सेम देना जरूरी नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये डेटा तभी प्रिंट होगा जब एपीपी ने इसको सप्लाई किया होगा। अगर एपीपी इसको सप्लाई नहीं कर रहा है तो चाइल्ड में वो नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक। तो हमको पेरेंट का कोई डेटा अगर चाइल्ड को सप्लाई करना है तो वो हम सप्लाई कर सकते हैं वाया प्रॉप्स। जितना भी डेटा सप्लाई कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैंने उसको सप्लाई किया है तो चाइल्ड कंपोनेंट उसको यूज कर सकता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ऑनलाइन बेच कोई है? तो आपको समझना ये है कि प्रॉप्स जो होती हैं वो रीड ओनली होती हैं। रीड ओनली का मतलब कि इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप गलती से भी कोशिश करोगे सर एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा और इसको बदल के क्या कर रहा हूँ मैं, तो रिएक्ट आपको एरर दे देगा। प्रॉप्स रीड ओनली होती है, प्रॉप्स के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। वो आपसे कह रहा है कि डेटा इज व्हाट, रीड ओनली, डेटा चेंज नहीं होगा। प्रॉप्स रीड ओनली होती है, प्रॉप्स आप चेंज नहीं कर सकते। पेरेंट ने आपको कोई डेटा भेजा था, आप उसे यूज कर सकते हो, आप उसको किसी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बट आप उसे बदल नहीं सकते, राइट। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक। जो पेरेंट ने भेजा है उसे आप यूज कर सकते हो बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते उसको। तो प्रॉप्स क्या होंगी? रीड ओनली होंगी, क्योंकि पेरेंट अपना डेटा आपको भेज रहा है तो ये डेटा पेरेंट ने आपको दिया है, आप उसे यूज कर सकते हैं बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। कोई डाउट? लेकिन अब ये जो स्टेट है आपकी नम नाम की स्टेट, इस स्टेट को हम एपीपी कंपोनेंट के अंदर तो बदल सकते हैं। एपीपी कंपोनेंट के अंदर तो स्टेट बदली जा सकती है, ये तो हमको आता है। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बटन बनाया, चेंज लिख दिया मैंने उस पर, मैंने कहा कि इस पे भी क्या होगा, क्लिक होगा, और यहीं पे मैंने इसको फंक्शन दे दिया। एक ही लाइन का कोड लिखना था तो मैंने बोला सेट स्टेट, सेट स्टेट, और इसको मैंने बोला कौन सी स्टेट बदलनी है, मैंने बोला नम वाली बदलनी है। और क्या बदलनी है, तो मैंने बोला कि अभी जो वैल्यू है स्टेट की उसमें +10। तो ये तो आपको पता है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो नम स्टेट 10 से बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल आता है कि सर अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 225 की जगह क्या हो जाएगा, 235, तो क्या यहाँ पर भी होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पेरेंट की स्टेट चाइल्ड को सप्लाई की है तो अगर उस पेरेंट के अंदर उस स्टेट में कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपको चाइल्ड पर भी मिलेगा। मैंने इस पे क्लिक किया 235, तो जितनी बार आप इस पे क्लिक करोगे आपको चाइल्ड पे भी उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा यहाँ प्रिंट हो रहा है ये डेमो का तो है ही नहीं, ये तो एपीपी का है। तो अगर उसमें चेंजेस हुए होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपको डेमो पे भी दिखेगा, राइट। यानी कि वो बाइंडिंग आपको पेरेंट से चाइल्ड में भी अप्लाई होती हुई दिखी ऑटोमेटिकली। ऑनलाइन बेच कोई डाउट? बात समझ आ गई? अब सवाल है कि सर अगर हम एक काम करेंगे, हम एक लेवल और बढ़ा लें, तो मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट और बनाया sample.js। सैंपल को मैंने कहा कि भाई तेरे को भी हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और अगर ये कंपोनेंट है तो इसके अंदर भी रेंडर रिटर्न, इसमें भी मैंने एक वही कुछ, ठीक। अब सैंपल को मैं कहाँ अटैच कर रहा हूँ, डेमो पे, यानी कि यहाँ पर। तो एक लेवल बढ़ा दिया आपने, एपीपी, एपीपी के अंदर डेमो, डेमो, डेमो के अंदर
सैंपल। तो सैंपल का पेरेंट डेमो, डेमो का पेरेंट एपीपी, एक के अंदर एक हो गए, नेस्टेड हो गए अब, राइट। तो अब डेमो अगर चाहे वो डेटा जो डेमो को कौन दे रहा था, एपीपी, वो चाहे तो ये सैंपल को भी सप्लाई, लेकिन जब तक सप्लाई करेगा नहीं तब तक सैंपल को मिलेगा नहीं। हम यहां से अगर इसको भी भेज दें तो this dot props dot data, लेकिन मैंने इस बार भेजते वक्त क्या नाम लिखा, नाम। तो यहाँ पे जब आप यूज करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, नम, this dot props dot num। सर जो एपीपी में यूज किया वही अपना वो उसमें यूज करना है क्या मेरे यहाँ पे अपने भाई, तुम तो ये बात तो अभी एक बार खत्म हो गई ना, तो कि हम तो किसी भी नाम से भेज सकते हैं। डेमो में तो डेमो में, या डेमो जब सैंपल को भेज रहा तो यहाँ पर भी किसी भी नाम से भेज सकता है, उसका कोई लेना देना है नहीं। तो अगर आप देखोगे तो 225 आपको तीनों जगह दिख रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर आपने कितने कंपोनेंट बना रखे हैं। अब ये 3 लेवल हैं, भले ये 5 लेवल होते हैं या 1000 लेवल होते हैं, लेकिन अगर ऊपर वाले कंपोनेंट की वैल्यू बदली है तो सभी में रिफ्लेक्शन आ जाएगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ऑनलाइन बेच Yes, sir. कोई डाउट, Okay. बात समझ आ गई। प्रॉप्स कैसे सप्लाई हो रहा है ये समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि प्रॉप्स रीड ओनली होती है, प्रॉप्स को चेंज हम नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉप्स का मतलब क्या, कि पेरेंट अगर कोई डेटा अपने चाइल्ड को सप्लाई कर रहा है, इट मीन दैट इज प्रॉप्स, लेकिन वो सप्लाई करेंगे तो ही मिलेगा, जब तक आप सप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। अब समझना ये है कि मान लीजिए अगर एपीपी कंपोनेंट में एक स्टेट और बनाता मैं, टाइटल स्टेट, तो इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि कोड इंदौर, मान लीजिए। तो हमारे अब एपीपी कंपोनेंट के अंदर एक और स्टेट है, कौन सी, टाइटल। और मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक h4 टैग लगा के और इसके अंदर ये स्टेट दिखा दी, state डॉट टाइटल। तो देखें हमको दिख रही है नहीं, तो दिख रही है, ये रिकॉर्ड बेटा इन दो। अब अगर ये स्टेट किसकी स्टेट है, कौन से कंपोनेंट की स्टेट है, ये एपीपी। मैं चाहता हूं कि इस ये वाली जो टाइटल स्टेट है इसका डेटा सैंपल को भी देना है मुझे, यानी कि मैं चाहता हूं कि सैंपल में भी हम इसको दिखा पाए। तो एक बात समझना है आपको, और वो बात ये है कि सैंपल को एपीपी, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर मुझे वो स्टेट दिखानी है। तो एपीपी कंपोनेंट सैंपल को डेटा डायरेक्टली नहीं भेज सकता है, क्योंकि सैंपल कंपोनेंट एपीपी का चाइल्ड नहीं है, यानी कि एपीपी चाह के भी ये डेटा डायरेक्टली सैंपल को नहीं भेज सकता। जाएगा तो वो किसके थ्रू, तो एपीपी को पहले भेजना पड़ेगा किसको, डेमो को, फिर डेमो किसको भेजेगा, सैंपल, डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने लेवल कुछ ऐसे बनाए होते कि ए कंपोनेंट होता, ए के अंदर बी होता, बी के अंदर एक सी होता, सी के अंदर एक डी होता, डी के अंदर एक ई होता, ई के अंदर कोई एफ होता। अब इस ए वाले कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट है और आप चाहते हैं सर ये स्टेट एफ में यूज होनी चाहिए, तो उसका कोई सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि ए का एफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको वो ए से डेटा किसको देना पड़ेगा, बी को, बी से सी से डी, ई किसको देगा, एफ को। इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉप्स ड्रिलिंग। ड्रिल करना मतलब, तो आप वही तो कर रहे हो, ऊपर है आपके पास डेटा, छेद करके आपने नीचे पहुंचाया, ए से, बी से, सी से, डी से, तो आप क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ छेद करते जा रहे हो, डेटा नीचे भेजते जा रहे हो। सीधा रास्ता है नहीं कि तुम ए से डायरेक्ट किसको दे दो, एफ को। तो ये प्रॉब्लम याद रखना, क्योंकि ये पूछी जाती है रिएक्ट केंद्र में, वो पूछेगा सामने वाला कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है, तो आपको उसको समझाना है कि प्रॉप्स ड्रिलिंग का मतलब क्या, कि सर अगर हमारे पास नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं,
और पेरेंट कंपोनेंट से किसी टॉप लेवल कंपोनेंट का डेटा मुझे नीचे तक शिफ्ट करना है, तो उसका कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, वो मुझे एक एक करके ही पहुंचाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो अगर आप टेक्निकली यहां सर्च करेंगे, मैंने लिखा कि प्रॉप्स ड्रिलिंग इन React. In the traditional React application, data is often shared between components using props. जो दो कंपोनेंट के बीच में डेटा शेयरिंग होगी वो किसके थ्रू होगी? प्रॉप्स के थ्रू। मैनुअल शेयरिंग दिस डेटा कैन बी हैक्टिक, especially when shared between multiple nested components, and sharing data between two child components can be cumbersome. राइट, वो यही कह रहा है कि ये हेक्टिक है क्योंकि आपको उसको एक के नीचे एक पहुंचाना पड़ेगा। दिस इज, ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है? प्रॉप्स ड्रिलिंग। राइट, तो पहली प्रॉब्लम तो ड्रिलिंग की है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक कंपोनेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे, जैसे हमने हमारे कंपोनेंट में क्या किया कि मैंने एक कंपोनेंट और बना लिया, मैंने बोला क्या? टेस्ट। एक और कंपोनेंट बना लेते थे, मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स कंपोनेंट रेंडर। सो ऑनलाइन जयश्री है बस। आकाश, आदर्श, आलोक, अमित, आशुतोष, कलश, मुस्कान, नितिन, रौनक, ऋतिक, रोहित, संगम, शिवानी, शिवराज, शुभम पांडे, शुभम राव, सो मैंने क्या किया, एक टेस्ट कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, और यहां से ठीक है, हमें पता तो बहुत दिन बाद आया है, मेरा दोस्त है वो। तो ये टेस्ट कंपोनेंट बन गया। अब टेस्ट कंपोनेंट में मैं चाहता हूं कि किसका चाइल्ड हो? एपीपी का। तो यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं टेस्ट कंपोनेंट। बट प्रॉब्लम यहाँ फिर शुरू हो जाएगी कि अगर मैं टेस्ट में भी चाहता हूँ कि मैं नम नाम की स्टेट यूज करूँ, तो मुझे इसको फिर अलग भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो डेमो को भेजी थी ना, तो डेमो यूज कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि टेस्ट भी यूज करे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चाइल्ड को भेज दिया तो टेस्ट को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? टेस्ट का तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो अगर आप टेस्ट को भी वो स्टेट देना चाहते हो, तो ये चीज आपको दोबारा से फिर किसको? टेस्ट को भी भेजनी पड़ेगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है, जितने चाइल्ड होंगे उन सबको अलग अलग भेजनी पड़ेगी। तो यही वो ऑनलाइन कह रहा था कि ये तो बड़ी दिक्कत है कि मुझे हर चाइल्ड को उसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे अब टेस्ट में भी क्या आ रहा है, 225। तो एक कंपोनेंट के दो पेरेंट्स नहीं हो सकते? नहीं, एक पेरेंट्स के दो चाइल्ड हो सकते हैं। हाँ भैया, इस एक कंपोनेंट को आप, बताया था ना सर, वो तो इनहेरिटेंस वाली कहानी है, वो छोड़ दो। इसमें कैसे होगा? डेमो कंपोनेंट आपने अटैच कर रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये किसके अंदर आ रहा है अभी? एपीपी के अंदर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पेरेंट कौन हुआ? एपीपी हुआ। बस दो तो हो नहीं सकते, राइट? तो जितने चाइल्ड होंगे मुझे हर चाइल्ड को डेटा अलग अलग भेजना पड़ेगा। तो अगर एपीपी के अभी 2 की बजाय 10 चाइल्ड होंगे, तो 10 में अगर मुझे चाहिए कि ये डेटा वहां 10 में यूज हो, तो मुझे हर एक को अलग 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 भेजना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है जो कि वो ये आपको बोल रहा था कि ऑल्सो शेयरिंग डेटा बिटवीन 2 चाइल्ड कंपोनेंट्स कैन बी कम्बरसम। तो वो दो ही बोल रहा, हम बोल रहे 2 से ज्यादा भी हुए तो सबको भेजना पड़ेगा अलग अलग, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी तो हमको प्रॉप्स आता है, तो अभी हमको समझना है कि ऐसा किया जा सकता है।
तो आप देखो यहाँ पे टेस्ट में भी आ रहा है 225। आप जितनी बार चेंज करोगे वो चेंजेस आपको हर जगह दिखेंगे, क्योंकि वो तो आ ही रहे हैं। प्रॉप समझ आ गया सभी को, राइट? अब कहाँ यूज करेंगे इसको टेक्निकली वो तो हम समझेंगे कि हमको कैसे जरूरत पड़ेगी कि हम पेरेंट का डेटा चाइल्ड को भेजें, कहाँ जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, वो तो आगे की कहानी है। लेकिन समझना ये कि ऐसा किया जा सकता है। पेरेंट का डेटा आप चाइल्ड को सप्लाई कर सकते हो, लेकिन चाइल्ड उसको सिर्फ यूज कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, बट उसे चेंज नहीं कर सकता। सर तो चाइल्ड को फिर मतलब वहाँ पे जो पेरेंट है उसमें तो कई बार मैनुअली फिर देना पड़ेगा जितने चाइल्ड में आपको सप्लाई करना है। हाँ, ये मैनुअली ही देना पड़ेगा, राइट? और वो ए से ई तक जाने वाला हो, वो कैसे करेंगे? सर आपने बोला ड्रॉप डीलिंग में ए का डेटा एस्टिमेट, हाँ, तो ए का डेटा बी को दो, बी सी को देगा। वैसे वो सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है ना, वो आगे पढ़ेंगे। वो कंटेक्स्ट है, लेकिन कंटेक्स्ट अभी पढ़ नहीं रहे, अभी तो प्रॉप्स ही पढ़ना है। तो प्रॉप्स के साथ जो प्रॉब्लम है वो मैंने बता दी, बट इसका सॉल्यूशन जो कंटेक्स्ट है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हम प्रॉप्स ही समझ रहे हैं, लेकिन ये कहानी आपको समझ में आ गई कि ये तो एक एक लेवल तक मुझे सप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक। अब सवाल ये है कि मैंने टेस्ट कंपोनेंट पे आया और यहां पर मैं एक बटन बनाना चाहता हूं, चेंज। तो अब देखो बटन कहां पर है, बटन कहां पर है? अब ये जो स्टेट नम नाम की स्टेट आपको दिख रही है, एपीपी कंपोनेंट की स्टेट है, और एपीपी कंपोनेंट की स्टेट हम कहां दिखा रहे हैं? टेस्ट में। अब टेस्ट चाहता है कि इसके क्लिक होने पे ये स्टेट बदले, जबकि ये स्टेट है किसकी? और ये तो आपने पढ़ ही लिया कि प्रॉप्स क्या होती है। तो ये बदलेगा कैसे? डायरेक्टली तो नहीं बदल सकता, किसी भी कीमत पे आप प्रॉप्स अपडेट नहीं कर सकते। प्रॉप्स क्या होती हैं? रीड ओनली होती है। तो प्रॉप्स के अंदर कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं इस नम को बदलूं, तो हाँ, मुझे ये स्टेट बदलनी है बेसिकली। आप ऐसा कर सकते थे कि मैंने टेस्ट में क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे एक सुपर लगा दिया। मैंने यहाँ पर एक स्टेट बना ली नम नाम वैल्यू नाम से। अब आपको उसको डेटा देना है, तो मैंने उसको डेटा क्या दिया? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा, और यहाँ पे मैंने एक बोल्ड टैग लगा के इसको प्रिंट करवा दिया कि दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू। तो हाँ, तो अब हम यहाँ पे आए तो वो मुझे कह रहा है कि दिस डॉट प्रॉप्स इज अनडिफाइंड। वो बोल रहा है कि प्रॉप्स तो है ही नहीं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो अब सवाल आता है कि सर कंस्ट्रक्टर में हम प्रॉप्स यूज कर रहे हैं तो वो हमको क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, राइट? तो यहाँ पे अब आपको समझना ये कि कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपको प्रॉप्स यूज करनी है तो प्रॉप्स को आपको यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट रिसीव करना पड़ेगा और सुपर को सप्लाई करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत नहीं देगा। कहाँ गई? अगर कंस्ट्रक्टर में यूज करना हो तो कंपोनेंट के अंदर कहीं यूज करना हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं। ठीक। अब इस बटन के चेंज करने पे टेस्ट अपनी स्टेट तो बदल ही सकता है, ठीक है, बदलवा लो। तो मैंने बोला ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट। ये कहेगा कौन सी स्टेट बदलना है? मैंने बोला वैल्यू वाली। कैसे बदलना है? तो सॉरी, मैंने बोला कि अभी जो वैल्यू है उसकी दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू -10, यहाँ पे मैंने माइनस करवा लिया। तो जब आप यहाँ चेक करोगे तो
कौन सी स्टेट बदल रही है? टेस्ट की, ये थोड़ी बदल रही। हम तो टेस्ट की स्टेट बदल रहे हैं ना। मैंने क्या किया, टेस्ट के अंदर एक नई स्टेट बना ली। इसको मैंने बोला तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो प्रॉप्स, तो जब प्रॉप्स अप्लाई हुआ था तब उसकी वैल्यू 225 थी, इसकी वैल्यू 225 होगी। तो जब आप स्टेट बदल रहे हो तो किसकी स्टेट बदल रही है? टेस्ट की स्टेट बदल रही है। आई बात समझ में आपको? कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स ये प्रीडिफाइन है। प्रॉप्स क्या, प्रॉप्स तो प्रीडिफाइन है ना। कंस्ट्रक्टर में वो हाँ, ये भी प्रीडिफाइन है। अब देखो आप जब ये ऊपर वाली ऐप की स्टेट बदल रहे हो तो ये नहीं बदल रहा। हाँ, ये 225 ही है। हाँ, ध्यान से देख लो, ये 225 ही। यहाँ पर मैं कितनी चेंजेस कर रहा हूँ तो वो टेस्ट कंपोनेंट की वो वाली स्टेट नहीं बदल रही, क्योंकि वो तो अब वो टेस्ट की स्टेट है, तो इस स्टेट के बदलने पे वो थोड़ी बदलेगी। हाँ, यहाँ कम करोगे तो फिर ये बदलेगी, वो नहीं बदलेगी, क्योंकि तो आपने नई स्टेट बना दी ना। बात समझ में आ गई? ठीक, तो आप पेरेंट की स्टेट को एज ए प्रॉप्स चाइल्ड को भेज सकते हो, चाइल्ड में उससे एक नई स्टेट बना सकते हो, तो फिर उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं तो ये चाह रहा था कि मैं बटन कहां पे बनाऊं, चाइल्ड में, लेकिन स्टेट कौन सी बदलूं, पेरेंट की। मुझे तो ये चाहिए कि मैं यहां पे क्लिक करूं तो ये स्टेट बदलनी चाहिए, तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट आपको प्रॉप्स बदलने नहीं देता। प्रॉप्स क्या होती है? रीड ओनली होती है। किसी भी कंपोनेंट की स्टेट सिर्फ और सिर्फ कौन बदल सकता है? नहीं, वही कंपोनेंट। रिएक्ट कभी भी अलाउ नहीं करता कि एक कंपोनेंट की स्टेट कोई दूसरा कंपोनेंट बदल दे। आई बात समझ में? तो अगर ये स्टेट बदलनी है तो इसको कौन बदलेगा? एपीपी ही बदलेगा। टेस्ट कंपोनेंट इस ये वाली स्टेट नहीं बदल सकता। आगे बात समझ में आपको? लेकिन फिर भी मुझे बदलना है, तो सीधा रास्ता नहीं है उसका। देखो, दो बातों में फर्क है, ध्यान से समझना। एपीपी कंपोनेंट की स्टेट सिर्फ और सिर्फ कौन बदल सकता है? एपीपी। टेस्ट कंपोनेंट क्या अपने पेरेंट की स्टेट बदल सकता है? नहीं। लेकिन टेस्ट कंपोनेंट एज ए चाइल्ड कंपोनेंट अपनी पेरेंट की स्टेट बदलवा जरूर सकता है। इन दोनों बातों में फर्क है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कि रौनक को कभी जरूरत पड़ी, मान लो कहीं आने जाने के लिए, जो इसकी बाइक खराब थी, ठीक है, तो तुम तुम्हारे पापा की बाइक ले जा सकते हो अगर फ्री है तो, है ना? पापा छुट्टी पे या व्हाटएवर कुछ है तो घर पे ही है, ठीक है, तो उनकी बाइक तुमने, पापा मेरे को जाना, मेरी बाइक खराब है तो आपकी बाइक दे दो, तो तुम वो बाइक ले जाके क्या कर सकते हो? मतलब इसको जो भी घूमना करना है, कॉलेज जाना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, और वापस ले जाके पापा को वापस ये सिर्फ यूज कर सकता है, राइट? अच्छा, रौनक ऐसा कर सकता है कि बाहर घूम रहा था और आदर्श मिला, आदर्श बोले वाह यार बढ़िया गाड़ी है, कितने में बेच रहा? तो आदर्श ने बोला नहीं मैं तो खरीद लूंगा, अच्छे दाम दे रहा था, तो रौनक वहीं परवारे बेच आया। ऐसा कर सकते? नहीं। क्यों? हाँ, वो बाइक तुम्हारी नहीं है, तो तुम यूज ले सकते हो, है ना? न तो बेच सकते हो, या फिर तुम गए लेके, तुमने बोला घुमा रहे थे, फिर 2-3 स्टिकर लगवाया है उसमें, तो घर आके तो फिर डांटी पड़ेगी, क्योंकि वो बाइक तुम्हारी थोड़ी, तुम तुम्हारी बाइक में जो तुमको स्टिकर चिपकवाना वो चिपकवा दो, लेकिन तुमने तो पापा की गाड़ी पे चिपकवा दिया अच्छा सा, तो फिर तो घर जाके जूते ही पड़ने। तो क्योंकि पापा बोले ये क्या चिपका, कार्टून चिपका, डोरेमोन बनवा लाया होता बड़े, तो फिर पापा डांटेंगे सही। तो ऐसा नहीं कर सकते, रिएक्ट आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इस स्टेट को यहां से चेंज कर दो, लेकिन बदलवा तो सकते हो। बदलवाने कैसे? अब आदर्श बोल दिया जाए ये वाली बाइक इतने में बेच दे, तो ये तो नहीं बेच सकता, बढ़िया पापा को फोन लगा तो सकता है ना कि पापा अच्छा दाम मिल रहा है, बकरा मिला एक। अपन को पता है कि ये बाइक की कीमत 25,000 से ज्यादा नहीं है, पर सामने वाले को बाइक मॉडल पसंद आ रहा, वो 35 दे रहा है, 10,000 ज्यादा, क्या करना है? तो अगर पापा हाँ भर दे तो फिर तो बेच देगा ये। तो अल्टीमेटली इसने थोड़ी बेची तो पापा नहीं, लेकिन ये एज ए मीडिएटर
काम करके काम कर सकता है, सीधे नहीं बेच सकता, ये अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता, लेकिन हाँ उनसे बातचीत कर ले कि अच्छा मिल रहा पैसा, मस्त 35,000 मिल रहा, अपन डाउन पेमेंट करके बुलेट उठा लाएंगे, तुम तो बेचो भी, ये तो कचरा निकालो पुराना माल है, तो सामने वाला बंदा फ्री में खरीदने का राजी, 10,000 अच्छे दे रहा है, बेच दो। तो पापा ने हाँ भर दिया तो सुधा हो जाएगा। तो यहां पर भी हम टेस्ट कंपोनेंट से इस स्टेट को नहीं बदल सकते क्योंकि पेरेंट की स्टेट है, लेकिन हम पेरेंट से बदलवा जरूर सकते हैं। कैसे, बस वो समझना है। क्या किया, बदलेगा कौन, पेरेंट। तो इस एपीपी कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया। तो फंक्शन का नाम क्या दिया मैंने, कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने इस चेंज नाम को कहा कि एक फंक्शन है ये, इस फंक्शन को हम क्या भेजेंगे, एक नई वैल्यू भेजेंगे आर्गुमेंट में, और ये क्या करेगा, this डॉट सेट स्टेट, और ये कौन सी स्टेट बदल देगा, नाम। ठीक, अब आप बात बताओ, स्टेट बदल कहां पे रही, एपीपी के अंदर। ये फंक्शन किसका है, एपीपी का, राइट। तो अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और स्टेट बदलती है, तो स्टेट बदली किसने, एपीपी ने बदली, किसी और ने थोड़ी बदली, फंक्शन तो तुम्हारा ही है ना। बस अब अगर ये फंक्शन टेस्ट चला दे तो स्टेट बदल जाएगी। तो स्टेट टेस्ट ने नहीं बदली, एपीपी ने बदली, राइट। बट सवाल होता है कि सर ये फंक्शन अब टेस्ट कैसे चलाएगा, तो ऑन क्लिक कर दोगे तो उसको मिलेगा कहां दादा। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख भी दूं कि चलो इस फंक्शन को चला देना, तो ये फंक्शन मुझसे पूछेगा कि फंक्शन है का, दिस लगा नहीं सकते क्योंकि इस क्लास में तो है ही नहीं, ये तो एपीपी में है। तो एपीपी का फंक्शन यहां से कैसे चलाऊंगा मैं, हाँ बिल्कुल सही, ये पूरा का पूरा फंक्शन एज ए प्रॉप्स आप इसको सप्लाई कर दो, इसीलिए तो प्रॉप्स पड़ी थी। सो दिस डॉट चेंज नाम, पूरा का पूरा फंक्शन एज ए प्रॉप्स हमने उसको सप्लाई कर दिया, और ये यहाँ क्या करेगा, ये लिखेगा this डॉट props डॉट चेंज नाम, और ये नई वैल्यू दे दे जो उसको देना हो। तो इसने क्या दी, this डॉट props डॉट num, नहीं नम नहीं, डेटा नाम से भेजा था ना यहाँ पे, तो हाँ डेटा -10, इसने वो नई वैल्यू भेज दी कि क्या बदलना है। तो अब आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये 10 से बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वो माइनस होता जा रहा है। तो पेरेंट की स्टेट हम चाइल्ड से डायरेक्टली नहीं बदल सकते, बट इस तरीके से बदलवा सकते हैं, राइट। तो होगी ना, स्टेट तो एपीपी की है ना, एपीपी की स्टेट बदलेगी तो ये आप एपी का तो एपीपी का तो डेटा यूज कर रहे हो, ये डेटा तुम्हारा थोड़ी है, ये तो एपीपी का डेटा है। तो एपीपी के डेटा में चेंज होगा तो उसका रिफ्लेक्शन तो सब में आएगा इसी, जिन जिनको स्टेट सप्लाई कर रखी है। तो बहुत कॉमन से क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि क्या पेरेंट की स्टेट आप चाइल्ड से बदल सकते हो। सामने वाला जब आपसे ऐसा पूछना चाहेगा कि क्या पेरेंट की स्टेट चाइल्ड से बदल सकते हो, तो आप उससे कहोगे सर नहीं बदल सकते, बट उसमें बट लगा देना पीछे। बट फिर भी हम चाहें तो हम एपीपी कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन बना के उसको वाया प्रॉप्स चाइल्ड को सप्लाई करके उस फंक्शन को हम चाइल्ड से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ऐप जो भी स्टेट बदलेगी वो बदलेगी तो उसी कंपोनेंट के थ्रू, बट उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे चाइल्ड से, डायरेक्टली नहीं बदल सकते, इनडायरेक्टली बदल सकते हैं, राइट। तो पेरेंट से स्टेट चाइल्ड में कैसे जाएगी और चाइल्ड से हम उसको बदलेंगे कैसे, कहानी समझ आ गई सभी को। ऑनलाइन बेच जय श्री। यस सर। कोई डाउट, नो सर। ठीक है। पेरेंट चाइल्ड, ठीक है।
अब इसमें हमको इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको हम पुराने प्रोजेक्ट में फिर ऐड ऑन करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है ना। लेकिन अब एक चीज आपको समझनी है, थोड़ी सी अलग है ना। हाँ, मैंने यहाँ पे एक HR लगा दिया है ना। अब मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट और बना रहा हूँ और इस कंपोनेंट को नाम दिया मैंने, क्या नाम दे दिया इसको, सैंपल दे दिया, डेमो दे दिया, टेस्ट दे दिया, इसको हम ABC दे दो। अभी तो कुछ भी दिया जैसा, तो मैंने यहाँ पर एक ABC नाम का कंपोनेंट बनाया। लेकिन अभी कंपोनेंट में क्लास कंपोनेंट नहीं बना रहा, अब मैं इसको एक तो लिखने का नया तरीका आएगा है ना। अभी नया तरीका, फिर से आपको ABCD से शुरू करनी पड़ेगी कहानी, क्योंकि इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अब फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनेगा, तो फंक्शन कंपोनेंट सीधी सी बात है कि फंक्शन से बनेगा, ना कि क्लास से। तो अगर आपको एक फंक्शन कंपोनेंट बनाना है तो आप सीधा सा एक फंक्शन बनाओगे, ये रहा फंक्शन, और कहानी खत्म। वो सारी मेहनत खत्म। ये क्लास बनाओ, फिर उसको इनहेरिट करो, फिर उसको रेंडर लगाओ, वो सारी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना ही है तो एक्सपोर्ट, ये बन गया आपका एक। फिर हमको ये वो भी तरीका आना चाहिए, वो पुराना तरीका है और अभी भी यूज होता है, क्योंकि इन दोनों में फर्क तो है कुछ कुछ, है ना। अब समझो, अब सवाल सिर्फ बना तो लिया हमने फंक्शन, लेकिन अब इसमें वहां पे तो हम रेंडर बनाते थे और रेंडर को हमें UI देना पड़ता था कि, है ना। अब यहाँ पे रेंडर नहीं आएगा क्योंकि क्लास है ही नहीं। यहाँ पे आप सीधे सीधे इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न कर दो जो आपको रिटर्न करना है। तो ये रहा आपका डिवीजन, ये रहा आपका H1 और ये रहा मेरा ABC। तो ये क्लास कंपोनेंट के कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, वो सारी खिचड़ी खत्म, कुछ नहीं करना। अब इस ABC कंपोनेंट को जोड़ दो, तो ये रहा तुम्हारा ABC। चलेगा तो ये वैसे ही जैसे कि अभी तक चलता आया था, राइट। लेकिन अब कहानी सिर्फ इतनी है कि अभी जो रिएक्ट का वर्जन यूज कर रहे, कौन सा वर्जन है? 18.9। हाँ, अब रिएक्ट का एक वर्जन था 16.8। इस वर्जन से पहले के जितने भी वर्जन्स थे रिएक्ट में, अगर आप फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हो तो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर आप रिएक्ट के कुछ नॉर्मल फीचर्स वो यूज नहीं कर सकते थे और इसमें स्टेट नहीं बना सकते थे। फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट नहीं बनती थी, इसलिए वहां पर एक डिवाइडेशन होता था कि दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, स्टेटलेस कंपोनेंट और स्टेटफुल कंपोनेंट। स्टेटलेस कंपोनेंट मतलब ऐसा कंपोनेंट जिसमें स्टेट नहीं बनाई जा सकती, तो वो कौन से होते थे? फंक्शन कंपोनेंट। लेकिन रिएक्ट के 16.8 और इसके बाद के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें अब ऐसा हो सकता है कि हम फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी स्टेट बना पाएंगे और बहुत से रिएक्ट के ऐसे फीचर्स हैं जो यूज नहीं होते थे वो अब यूज कर पाएंगे। बट कैसे? तो उसके लिए फिर एक नई चीज आएगी, हुक्स, राइट। समझना सिर्फ इतना है कि हुक सिर्फ और सिर्फ कहां यूज होगा? फंक्शन कंपोनेंट में। क्लास कंपोनेंट में हुक यूज नहीं होंगे। अब हुक है क्या? ये फंक्शन है, राइट। बेसिकली हुक्स मतलब फंक्शंस। अलग अलग काम करने के लिए रिएक्ट ने आपको अलग अलग टाइप के हुक्स दिए हैं कि ये काम करना है तो ये वाला हुक लगाओ, ये वाला है तो ये हुक लगाओ। सो हुक बेसिकली फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिनको यूज करके आप स्टेट और रिएक्ट के बहुत सारे फीचर्स जो पहले फंक्शन कंपोनेंट में यूज नहीं होते थे वो अब आप यूज कर सकते हैं। जिससे हुआ ये कि फंक्शन कंपोनेंट की वेटेज बढ़ गई। पहले फंक्शन कंपोनेंट बहुत रेयर केस में बनाए जाते थे, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट तो बन ही नहीं सकती थी, लेकिन अब स्टेट बनाई जा सकती है। अब हो ये रहा है कि इन हुक्स की वजह से फंक्शन कंपोनेंट ज्यादा यूज हो रहा है, क्लास कंपोनेंट यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ये फास्ट चलेगा कंपैरेटिवली। क्लास कंपोनेंट के ये फास्ट चलेगा क्योंकि इसमें वो क्लास वाली कोई कहानी है, सीधा सीधा एक फंक्शन है। तो हो भी सकता है कि आगे आने वाले कुछ वर्जन में रिएक्ट क्या करे, क्लास कंपोनेंट हटा ही दे,
लेकिन अभी ऐसे कोई घोषणा उसने नहीं करी है, क्योंकि कोई सी भी टेक्नोलॉजी पुराने कंसेप्ट को एकदम से नहीं हटा सकती, धीरे धीरे करके हटाती है, राइट। पहले वाला पुराना फीचर तो नया फीचर दिया, नए फीचर में आपको हुक्स दिए, कुछ सालों तक वो हुक्स चलाएगी, लोगों को आदत डालेगी और फिर पुराना एक धड़ल्ले से गिरा देगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपको नए की आदत लग जाए, ये हर जगह ऐसा ही होता है, राइट। 3G के बाद 4G या कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी एकदम से नहीं गिराई जा सकती है, धीरे 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 लोगों को नई की आदत डालो, जब नई की आदत डल गई तो फिर पुराना हटा दो, राइट। तो अब हमको समझना है कि सर एबीसी कंपोनेंट हमको बनाना तो आ गया, फट से बन गया है, तो कुछ क्लास बनानी नहीं पड़ी और हमको यूआई पे दिख भी रहा है, बट इसमें अगर हमको स्टेट बनानी है तो अब स्टेट कैसे बनेगी, क्योंकि ये क्लास तो है नहीं कि हम कंस्ट्रक्टर बना लें, सुपर लगा दें, तो इसमें स्टेट कैसे बनेगी। तो स्टेट बनाने के लिए अब आपको एक हुक इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो हुक है यूज स्टेट। जितने भी हुक आएंगे उनकी एक पहचान है, वो शुरू कहां से होंगे, यूज से। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कंटेक्स्ट, यूज ये, तो जितने भी यूज नाम से आ रहे हैं आप लिखो यहाँ पे यूज, ये रहे सारे हुक। यूज कॉल बैक, यूज डिबग वैल्यू, यूज इफेक्ट, यूज आईडी, यूज इम्पेड, यूज लेआउट, यूज मेमो, यूज रिड्यूसर, ये इतने सारे हुक्स हैं। ये अलग अलग टाइप के हुक हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो अभी हम कौन सा हुक समझ रहे हैं, यूज स्टेट। ये अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में क्या फायदा था, आपको कितनी भी स्टेट बनानी हो बस बना दो, बदलना हो तो सेट स्टेट, कोई सी भी स्टेट बदलना हो तो। लेकिन अब ये वाली कहानी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पे हर अलग अलग स्टेट आपको बार बार अलग अलग बनानी पड़ेगी और उनको बदलने के लिए अलग अलग फंक्शंस हो। जैसे मान लीजिए फंक्शन कंपोनेंट के अंदर आए, मुझे एक स्टेट बनानी है तो हम एक फंक्शन चलाएंगे, इसके अंदर फंक्शन का नाम क्या है, यूज स्टेट। अब इस फंक्शन को आपको आर्गुमेंट में क्या देनी पड़ेगी, इनिशियल वैल्यू, कि अगर आप एक स्टेट बनाना चाह रहे हो तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है आपको, भले वो स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अरे हो, ऑब्जेक्ट हो, जो आपकी इच्छा। तो मैंने तो अभी यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली क्या, ये यूज स्टेट फंक्शन आपको एक अरे रिटर्न करेगा और इस अरे के अंदर दो 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे आपको दो चीजें मिलेंगी। पहली 0 इंडेक्स पे आपको अपनी स्टेट मिलेगी, तो उसको आप कोई वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो मान लीजिए मैंने मैसेज करके एक स्टेट ले ली, कॉमा दूसरा जो मिलेगा वो फंक्शन मिलेगा जो इस स्टेट को बदलने का काम करेगा। तो मैसेज हमारी स्टेट होगी, सेट मैसेज वो फंक्शन होगा जिसके थ्रू आप इस स्टेट को बदलोगे। तो अगर आपने 10 स्टेट बनाई तो 10 अलग अलग फंक्शन होंगे अलग अलग स्टेट को बदलने के लिए। अब वो सेट स्टेट यहाँ पे काम नहीं देने वाला, बस बाकी तो सारी चीजें वैसी ही हैं। अब वो यहाँ पे एक फायदा मिलेगा आपको, वो कहानी छूट जाएगी, वो दिस डॉट स्टेट डॉट इतनी मगजमारी, डायरेक्ट मैसेज, क्योंकि ये तो फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, क्लास तो है ही नहीं यहाँ पे। और आपको वो मैसेज दिख गया होगा यहाँ पे, ये रहा गुड मॉर्निंग। आगे बात समझ में। अब बोलो सर बटन के क्लिक करने पे स्टेट बदलनी है, मैंने कहा ठीक है, तो ये लो बटन, मुझे मैसेज बदलना है तो इस पे क्या लगाया मैंने, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और मैंने यही इसको एक फंक्शन बना के बोला मुझे मैसेज बदलना है, तो कौन सा फंक्शन चलाओगे, सेट मैसेज, और इसको नया मैसेज दे दो कि आपको नया मैसेज क्या देना है। तो मैंने यह मैसेज दिया गुड नाइट, बस। अब आपने इस पे क्लिक करा और स्टेट बदल गई। सर ये जो एरे में जो आपने दिया है, तो ये अपन जो स्टेट करते थे कंस्ट्रक्टर में, तो वो उसका रिप्लेस, ये यूज स्टेट आपको क्या देता है, अरे देता है, और उस अरे के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे, 2। 0 इंडेक्स पे वो स्टेट, उस स्टेट का नाम या व्हाटएवर जो भी जिस नाम से आपको लेना है, और 1 इंडेक्स पे क्या होगा, एक फंक्शन। ये फंक्शन इस स्टेट को बदलेगा। इस फंक्शन से आप सिर्फ ये वाली स्टेट बदल सकते हो, इसका नाम जो देना चाहे वो दे दो, इससे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी स्टेट बनाओगे तो फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो मतलब हर बार अरे बनाना ही पड़ेगा और दो चीज लेनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई। मॉर्निंग मैसेज में है, हाँ, ये गुड मॉर्निंग जो आपने इनिशियल डेटा दिया ये कहाँ मिलेगा आपको, मैसेज में, और ये वो फंक्शन होगा जिसके थ्रू आप स्टेट बदलो।
तो हर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग फंक्शंस होंगे, पहले में वही नाम देना पड़ेगा। राइट। तो जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है ताकि आप आज फंक्शन कंपोनेंट भी चला के देख पाओ, ताकि फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि यहाँ पे प्रॉप्स का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, यूज करने का तरीका बदलेगा, तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मिल गया कि फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनेंगे। यहाँ पर रैफ अलग तरीके से चलेगा, दिक्कत आएगी यहाँ पर रैफ में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग हैं इसके अंदर क्लास नहीं है, तो क्लास के कोई भी फीचर आपको मिलेंगे नहीं इसके अंदर। लेकिन आज आप ये सब चीजें बना के देख लोगे, पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट से डेटा चाइल्ड को, चाइल्ड से डेटा पेरेंट को, ये सारी कहानी आज आपको अच्छे से चला के देखनी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट सेंड कर रहा हूं मैं आपको आज वापस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.